गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एस वी सोनारा टीजीटी सोशल स्टडी केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थाल वाड़सर से बोल रहा हूँ। आज क्लास 9th का लेसन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। हम लोग यहाँ दो महाद्वीपों की बात कर रहे हैं, एक एशिया महाद्वीप की और दूसरा अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप का देश भारत के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के देश के बारे में साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। यहां कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए written rules, supreme law, relation between the people and government, संविधान का कार्य। What is the main function of the constitution? हम लोग संविधान के कार्य में पहला पॉइंट है कि सरकार के जो कार्य हैं और विश्वास है, ये संविधान दिलाता है, लोगों में भावनाएं जागरूक करते हैं। It is express the aspiration of the people about the creating a good society. ये समाज में निर्माण की बात कर रहे हैं। सरकार के जो शक्तियां है उसको निर्धारित करने के लिए, जनता के अधिकारों के बारे में बताना, ये मेन मुख्य रूप से संविधान के कार्य है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी समस्या एपार्थन थे। एपार्थन का अर्थ होता है रंग भेद। ये रंग भेद का अर्थ क्या है? तो मनुष्य की स्किन के आधार पर या तो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वहां काले गोरे का भेदभाव था। वहां कुछ 25% गोरे लोग ने काले लोगों पर शासन किया था। इन लोगों ने अफ्रीका में काले गोरे भेदभाव के अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, टॉयलेट, सेपरेशन ऑफ द एरिया, यहां तक मतलब इनको इस एरिया में जाना है, व्हाइट एरिया में, तो वर्क परमिट की भी जरूरत पड़ती है। उसके विरोध में आवाज उठाने वाले साउथ अफ्रीका के ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर श्री नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई कि ये गलत हो रहा है, रंग भेद नीति नहीं होनी चाहिए। और वहां की गोरी सरकार ने इन पर इल्जाम लगा दिया और इस इल्जाम में बताया गया कि इन्होंने एपार्थन के अंतर्गत लोगों में वायलेंस क्रिएट करने का दावा किया कि भाई ये विद्रोह करवा सकते हैं। इसी जुल्म में 1964 में इनको 28 साल तक, इट मीन्स लाइफ टाइम, जेल कारावास में भेजा गया। एपार्थन की पॉलिसी के अंतर्गत इनको रोबिन आइलैंड में जेल में डाल दिया, जो अफ्रीका का एक आइलैंड है।
वहां 28 साल तक जेल में रहने के बाद इनको फ्रीडम किया गया। 1994 में पहली बार वहां अश्वेत लोगों की एक सरकार बनी और पहले प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला को चुना गया। वहां के प्रधानमंत्री के रूप में जॉन क्लर्क था और ये करीब व्हाइट लोगों की सरकार से मुक्ति पाई थी 1994 में। और आज भी नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इस अफ्रीका में रंग भेद दूर करने में सबसे बड़ा योगदान नेल्सन मंडेला का रहा। हम लोग आज बात करते हैं कि भारत देश की बात कर रहे हैं। भारत में आज की डेट में देखा जाए तो 29 स्टेट राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी, इट मीन्स केंद्र शासित राज्य। भारत का जो संविधान की बात अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो पहली बार मांग उठी थी 1946 में कि हमें अपना देश का संविधान होना चाहिए। तो पहली बार मतलब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में आवाज उठाई। तब उनके सदस्य के रूप में 389 मेंबर्स बने, परंतु 1947 आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया तब असेंबली के मेंबर की संख्या 299 थी। हमने संविधान बनाने में करीब 3 साल लगा। मोटे तौर पर बोलूं तो 2 साल 11 महीने 18 दिन और समथिंग आवर्स लगा था, इसलिए मोटे रूप पर हम लोग 3 साल कहते हैं। हमने संविधान बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के चेयरमैन के रूप में द ड्राफ्टिंग कमेटी द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। ऐसे कई मेंबर शामिल हुए। हमने संविधान 26 नवंबर 1949 को बना दिया, सरकार को हैंडओवर कर दिया। उस समय छब्बीस जनवरी 1950 को हमने रिपब्लिक डे के दिन हमने अपना संविधान लागू किया। धीरे धीरे संविधान लोगों की दिल में एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि संविधान से क्या फायदा। संविधान से रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, लोगों को उस कानूनों के पालन करने के बारे में जानकारी देती। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रीम्बल, प्रस्तावना कहते हैं। कोई भी मतलब पुस्तक शुरू होता है तो उसका पहला फ्रंट पेज इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। ये प्रीम्बल के बारे में बताए जाते हैं। ये प्रीम्बल में लिखा है जस्टिस, न्याय प्रणाली,
रिपब्लिक गणतंत्र के बारे में, सेक्युलर इट मीन्स धर्मनिरपेक्ष, इक्विलिटी उसका मतलब होता है समानता, लिबर्टी के बारे में, फर्टिनिटी बारे में, सेवरेजिन के बारे में, ये प्रिंबल्स में बताया गया। और हम लोग प्रति वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें अपने संविधान के प्रति तो नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, द सेट ऑफ द बेसिक रूल अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री रन इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हम लिमिटेशन के बारे में, संविधान की जब रचना होगी तब मतलब कहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नाम हो गया, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली हो गई। तब उसके पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, जब मतलब 35 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। यहां मतलब बहुत सारे धर्म जाति के आधार के लोग रहते थे, लेकिन सभी को अपना धर्म मानने की आजादी थी। उस समय लिटरेसी रेट 65.38% थे। यहां मतलब लैंग्वेज मुख्य रूप से लैंग्वेज भी हिंदी और अदर रिलीजन लैंग्वेज भी बोली जाती है। साथ साथ में देखा जाए तो यहां इंग्लिश भाषा एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा के रूप में यूज हो रही है। थैंक यू।